ठीक है, चाइना से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन जब ये अमेरिका के अंदर आ गया तो पहले तो प्रेसिडेंट साहब ने इसको डिनाई किया, इसकी रियलिटी को नहीं माना। उसके बाद फिर प्राइवेटली, ओपन पब्लिक में नहीं माना, लेकिन प्राइवेटली ये अपने लोगों को बोलते रहे कि ये मैं, क्योंकि पैनिक ना डेवलप हो जाए इसलिए मैं इसको नहीं करता। उसके बाद जो पोलिटिसाइज करने की कहानी है ना, तो इन्होंने बस बेसिकली एक डिजीज को बजाय के मास्क के ऊपर मैंडेटरी करते या और प्रिवेंशन केयर की बात करते, इन्होंने इसको ओपन करने की बातें शुरू कर दी। आपने इनकी पहली रैली देखी जो उसका हाल हुआ था, सारे बंदे कोविड पॉजिटिव हो गए थे। तो इनकी जो मिस हैंडलिंग है वो तो दुनिया में नजर आ रही है। 200 आपने खुद बोला 230 डेथ और 8.8 मिलियन लोगों को ये डिजीज लगी, और दिस इज फॉर रियल। मेरे अपने भाई को ये डिजीज लगी है, ही इज ऑन द बेड फॉर लास्ट 3-4 वीक्स। तो ये इसको डोनाल्ड ट्रंप को खुद को लगी, उसके बच्चे को लगी, उसकी भी। अब 3 फैमिली मेंबर्स के बावजूद उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर मास्क को मैंडेटरी नहीं किया, क्योंकि वो खुद इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट ऑन कोरोना वायरस, एंड कोरोना वायरस विल बी द बिगेस्ट रीजन ही विल लूज दिस इलेक्शन। अब जो आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करें ना, ये दोनों मेरे दोस्तों ने जो बात की है, ताहिर सैफुद्दीन साहब तो मुझे कोई बाबू टाइप से बंदे लगते हैं, जो सुबह सुबह उठे, अपना नहाए धोए, नाश्ता किया, काम पे चले गए, और बीइंग अ गुड जेंटलमैन काम किया, घर आके बीवी बच्चों के साथ। ये एक दफा इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अपने फ्रंट यार्ड के अंदर किसी एक्टिविस्ट का साइन नहीं लगाया होगा, इन्होंने एक दफा कहीं पे जाकर के पब्लिक स्पीच नहीं की होगी जिसके ऊपर इन्होंने राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग बोला होगा। मैंने तो इतने सालों के अंदर इनका नाम पहली दफा आपकी इसके ऊपर देखा, और ये आकर के बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो किसी गर्दन के ऊपर जो घुटना रखा गया था एक पुलिस की तरफ, व्हाइट पुलिस वाले की तरफ से, वो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी? अगर आप, मैं इनकी पर्सनल लेवल के ऊपर, ये सुबह उठने के, ये तो डर के मारे कैलिफोर्निया के अंदर रिपब्लिकन बने हुए हैं कि इनके पीछे ना कोई पड़ जाए। ये इन्होंने क्या डिस्क्रिमिनेशन देखनी है? मैंने जब इलेक्शन लड़ा था, एक सेकंड मुझे फिनिश कर, मैंने जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त से अब तक मेरे ऊपर को 35,000 किस्म के केसेस बने हैं। ये मेरे पास आए इधर आकर के मैं इनको बताता हूं, और ये साजिद तारड़ साहब ने इतनी फेवर की, उसके बावजूद बिकॉज ही इज पाकिस्तानी मुस्लिम एंड ही इज ब्राउन, इनको एक जगह पे अपॉइंटमेंट नहीं दी गई ट्रंप की तरफ से। दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन। व्हाई ही डजंट हैव द सिट ऑन द टेबल, व्हाई ही इज नॉट ऑन डिसीजन मेकिंग। आप ही की इंडियन और अफ्रीकन रूट्स रखती हैं, तो पाकिस्तानी अमेरिकन इस हवाले से सोचेंगे, उन्हें वोट देते हुए, कि पाकिस्तान और इंडिया की सियासत को जहन में रखेंगे, जिस तरह के ताल्लुकात हैं। क्या किसी मौके पर इस बारे में बात हुई? क्या आपने इस बारे में सोचा? देखें, मुझे कॉलें बहुत आई इस बारे में जब ये कामला हैरिस को एज ए वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया था। कुछ एक एलिमेंट था हमारे यहाँ इमोशनल, क्योंकि ये मामलात लोगों को इतनी डेप्थ में पता नहीं होता आम आदमी को। उसके बाद फिर इन चीज़ों को जब लोगों ने देखा कि जब कश्मीर का इशू हुआ था, तो पामला जयपाल की जो पिटीशन आई थी, उसके ऊपर सबसे पहली आवाज़ जिसके ऊपर कैलिफोर्निया से सेनेटर हैरिस ने उसको सपोर्ट किया था अनकंडीशनली। तो ये चीज़ें हिस्ट्री का हिस्सा हैं, और उस वक्त ये वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने बनना था, ये किसी को नहीं पता था। दूसरी चीज़ मैं ये बताता चलूँ आपको कि शी इज़ अ सेकंड जनरेशन हाफ इंडियन, इफ़ यू वांट टू इवन पुट दैट इन। जैसे हमारे बच्चे हैं ना, हमारे बच्चे पाकिस्तान के लिए उस लेवल तक, यानी अनकंडीशनल कभी भी नहीं खड़े होंगे, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो यानी मुल्कों के जो फैसले होते हैं ना, वो ये इस बुनियाद पे नहीं होता कि मेरा ग्रैंडफादर कहाँ पे था। अगर इस के ऊपर होता ना, तो बेसिकली नवाज शरीफ का भी ग्रैंडफादर पाकिस्तान में, और इमरान खान का भी ग्रैंडफादर पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया में पैदा हुआ था। तो ये इस तरह नहीं होता। ये जो कंट्रीज अपने फैसले करती हैं, वो अपने ट्रेड की बेस के ऊपर, वार्स की बेसिस के ऊपर, बायलैटरल इश्यूज के ऊपर प्लस माइनस देखते हुए फैसले करती हैं, और इसी तरह पाकिस्तानियों को देखना पड़ेगा। इसी तरह हाँ, एक चीज जरूर होती है कि एक्सेस टू दी पावर कॉरिडोर्स, यस आई वुड अंडरस्टैंड, मे बी इंडियंस विल हैव लिटिल बिट मोर एज, बट उसके साथ साथ हम लोगों ने भी जो इतने दिनों से इस चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, मैं हूं, अतर हैं, अतर के साथ डॉक्टर इजाज, सो मेनी अदर पीपल, हमने कोई यहाँ पे मसाले को चने की रेडी लगाई हुई है कि ये पता चलेगा जी कि हमारा एक्सेस नहीं होगा। मैं आपको आज मांगे दोहल बोलता हूं कि जैसे साजिद तारड़ साहब ने बोला जी कि मुझे जॉब नहीं लेनी थी, मुझे भी जॉब नहीं लेनी, लेकिन आई विल मेक श्योर कि 10 से 15 लोग पाकिस्तानी और मुसलमान अपॉइंट किए जाएं जिनको जॉब की जरूरत है, और वो हमारी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये क्या बात है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए थी, 4 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। वी विल मेक श्योर दैट वी आर ऑन द टेबल।
दैट्स व्हाट आई और बाद एक चीज आपको चाहते जाते थोड़ी सी बता दूं, 50% प्लस लोग वोट दे चुके हैं और उसके अंदर मोर देन 67% जो है वो डेमोक्रेट ने वोट दिए हैं। इलेक्शन इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड।